प्राचीन ग्रंथों और धर्म ग्रंथों में शंभला नामक एक पौराणिक स्वर्ग के बारे में काफी चर्चा है। यह प्रसिद्ध भूमि, जिसे शांग्रीला या शांबल्ला के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध और हिंदू परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शंभाला को शांति और मौन का स्थान कहा जाता है, जहां केवल शुद्ध हृदय वाले ही निवास कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रेम और ज्ञान द्वारा शासित एक यूटोपियन राज्य है, जहां दुख और शोक अज्ञात हैं। शंभाला के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म के साथ इसका जुड़ाव है, जो एक नए युग को लाने के लिए भविष्यवाणी की गई है। शंभाला की उत्पत्ति और किंवदंतियां, शंभाला की अवधारणा प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में गहराई से निहित है। इस पौराणिक भूमि के संदर्भ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में पाए जा सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का पहला व्यापक उल्लेख कालचक्र तंत्र में पाया जाता है, जो एक जटिल गूढ़ शिक्षा है जिसका श्रेय शाक्य मुनि बुद्ध को दिया जाता है। कालचक्र तंत्र कल्कि के जन्म स्थान के रूप में शंभाला की बात करता है, भविष्य के उद्धारकर्ता जो कलयुग के रूप में जाने जाने वाले वर्तमान युग का अंत करेंगे और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। विष्णु पुराण जैसे हिंदू शास्त्रों में भी कल्कि के जन्म स्थान के रूप में शंभाला का उल्लेख है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं, जो धार्मिकता को बहाल करने और शांति और सद्भाव के एक नए युग की स्थापना के लिए कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। विष्णु पुराण शंभाला को एक दिव्य राज्य के रूप में वर्णित करता है, जहां केवल देवताओं की इच्छा प्रबल होती है। शंभाला की किंवदंतियों और आकर्षण ने न केवल आध्यात्मिक साधकों को, बल्कि छिपे हुए एजेंडे वाले व्यक्तियों को भी आकर्षित किया है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं कुख्यात नाजी शासक एडोल्फ हिटलर। हिटलर प्राचीन थियोसॉफी और जादू टोने की प्रथाओं के प्रति अपने आकर्षण के लिए जाना जाता था। जादू टोना में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें शंभाला की खोज सहित विभिन्न रहस्यमय मान्यताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। थियोसॉफी की शिक्षाओं के साथ हिटलर का जुड़ाव और योग सहित प्राचीन ज्ञान में उनकी गहरी रुचि ने शंभाला को खोजने की उनकी इच्छा को हवा दी। गुप्त सिद्धांत, एक थियोसॉफिकल पाठ, ने शंभाला और अन्य गूढ़ ज्ञान के साथ उनके आकर्षण को और तेज कर दिया। जर्मनी में रहस्यमय अल्टिमा थुले समूह के साथ हिटलर की भागीदारी, जो अंततः नाजी पार्टी के गठन का कारण बनी, जादू टोने से उसके गहरे संबंध और छिपे हुए ज्ञान की उसकी खोज को दर्शाती है। यह मानते हुए कि शंभाला परम शक्ति और ज्ञान की कुंजी रखता है, हिटलर ने इस पौराणिक स्वर्ग की तलाश में तिब्बत में कई अभियानों का आयोजन किया। ये अभियान गोपनीयता में डूबे हुए थे और इसका उद्देश्य शंभाला के रहस्यों को उजागर करना था। हालांकि शंभाला के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। कुछ का दावा है कि नाजी अभियानों ने एक छिपे हुए राज्य के साथ संपर्क किया, जिसे अग्रित के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शंभाला से निकटता से जुड़ा हुआ है। शंभाला की रहस्यमय प्रकृति और इसके कई नाम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इसके कई पदनामों के कारण शंभाला को अक्सर हजारों नामों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों में इसे आर्यावर्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है योग्य लोगों की भूमि। चीनी इसे HSI वांग म्यू के पश्चिमी स्वर्ग HSITN के रूप में संदर्भित करते हैं। रूसी पुराने विश्वासियों इसे बेलोवॉइडे के नाम से जानते हैं। हालांकि इस पौराणिक भूमि का सबसे आम नाम शंभला, शंभला या शांग्रीला है। शंभाला का विवरण सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर भिन्न होता है। इसे निषिद्ध भूमि, सफेद पानी की भूमि, उज्ज्वल आत्माओं की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि और यहाँ तक कि जीवित देवताओं की भूमि के रूप में चित्रित किया गया है। ये विविध नाम शंभाला की रहस्यमय प्रकृति और इसके महत्व की विभिन्न व्याख्याओं को दर्शाते हैं। शंभाला की भविष्यवाणी और महत्व शंभाला तिब्बती धार्मिक शिक्षाओं में बहुत महत्व रखती है और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। कालचक्र तंत्र के अनुसार जैसे जैसे दुनिया भौतिकवाद में बढ़ती जा रही है और मानवता अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच रही है, शंभला के आसपास की धुंध उठ जाएगी, जिससे इस रहस्यमय राज्य के बर्फीले पहाड़ों का पता चलेगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में अंधेरे की ताकतें शंभाला पर हमला करने का प्रयास करेंगी, लेकिन शंभला के राजा अपनी सेना के साथ इन अंधेरे ताकतों को खत्म करने और एक स्वर्ण युग लाने के लिए उभरेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शंभाला की भविष्यवाणियों में वर्णित युद्ध की अक्सर प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या की जाती है।
शारीरिक हिंसा की वकालत करने के बजाय युद्ध अपनी खुद की नकारात्मक प्रवृत्तियों के खिलाफ एक आंतरिक लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रेम और ज्ञान सर्वोच्च होता है। इस यूटोपियन राज्य में निवासियों को पीड़ा, अभाव और वृद्धावस्था के प्रति प्रतिरक्षित कहा जाता है। शंभाला परम आध्यात्मिक प्राप्ति का प्रतीक है, जहां कोई अनंत शक्ति प्राप्त करता है और मानव अनुभव की सीमाओं को पार करता है। शंभाला की किंवदंतियां और इसका प्रतीकात्मक महत्व हमें एक बेहतर दुनिया के लिए सार्वभौमिक मानव तड़प की याद दिलाता है, जो पीड़ा और संघर्ष से मुक्त है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आत्मज्ञान का मार्ग भीतर है और प्रेम, ज्ञान और करुणा की खेती करके हम अपने आंतरिक शंभाला का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।